हेलो दोस्तों, वेलकम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी भाई काम से फ्री हुए हैं भाई, घर पहुंचे हैं और उम्मीद तो थी कि आज एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आएगा। उम्मीद तो चलो भाई हम ट्यूसडे से कर रहे थे, ट्यूसडे निकल गया और सोचा वेंसडे को आएगा, वेंसडे निकला, सोचा फ्राइडे थर्सडे को आ जाएगा, बट आज भी कोई ड्रॉ नहीं आया। तो यही लगता है भाई कि इस हफ्ते इस बार इन्होंने भाई एक्सप्रेस एंट्री का जो ड्रॉ था ना, वो लगता है भाई स्किप कर दिया। अब बात आती है भाई क्या रीजन हो सकते हैं और क्या भाई एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ बंद हो गए? क्या हमें इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोल देनी चाहिए या फिर इस पे भाई हम डिस्कशन कर सकते हैं? इस बार ही हुआ है, हो सकता है भाई नेक्स्ट हफ्ते आ जाए। तो क्या है क्या नहीं है, चलो भाई इस वीडियो में बातें शातें कर लेते हैं। आपको पता है भाई इस चैनल पे हम कोशिश करते हैं भाई बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और अप टू डेट रखा जाए आप लोगों को, इसलिए भाई कहता हूं चैनल को सपोर्ट करते रहो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो जी भाई आते हैं वापिस, क्या रीजन हो सकते हैं भाई इस बार एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ नहीं आया? क्या रीजन हो सकते हैं? पहला रीजन जो बहुत सारे लोग हो सकता है भाई बोले कि जी भाई एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ नहीं आया, एक्सप्रेस एंट्री के तो ड्रॉ इन्होंने बंद ही कर दिए। जो मुझे लगता है भाई नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी भाई पीआर की एप्लीकेशंस मतलब जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं इनको भाई चाहिए, ठीक है। जो जनरल जो हमारी कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ है स्पेशली भाई, वो भाई इनको चाहिए। फ्रेंच वाले चाहिए, हेल्थ केयर वाले चाहिए, ट्रेड वाले चाहिए, स्टैम्प वाले चाहिए, ट्रांसपोर्ट वाले चाहिए, एग्रीकल्चर वाले चाहिए। तो वो तो देखो जी, मुझे लगता नहीं कि इस चीज में इतनी ज्यादा सच्चाई है, तो मैं तो नहीं मानूंगा भाई। मैं तो बोलूंगा जो भी ये स्टेटमेंट बोल रहा है, जो भी चीज के लिए दावा कर रहा है या किया जा रहा है भाई, मुझे लगता है भाई ये चीज सही नहीं है, ठीक है। ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। दूसरी चीज है भाई, क्या हो सकता है भाई कि कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हो गया हो सकता है। ये चीज हो सकती है कि कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया हो भाई, इसी वजह से इस बार ड्रॉ नहीं आ पाया। हो सकता है भाई, डेफिनेटली हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो हो सकता है भाई, बट अब देखो यार, छोटी मोटी आईआरसीसी भाई, छोटे मोटे उस पे तो है नहीं लेवल पे, है ना। तो भाई मुझे लगता है कि ये भी बहुत कम चांसेस होंगे, बट ऐसा नहीं कि भाई नहीं हो सकता, हो सकता है इस रीजन से भी मतलब ड्रॉ नहीं आया, स्किप हो गया इस बार। बट उस केस में भाई ये है कि मेरा नेक्स्ट वीक आ जाएगा भाई, नेक्स्ट वीक में चांसेस हैं फिर इस चीज के, राइट। उसके बाद भाई देखो जी, बात हम करते हैं कि जी क्या हो सकता है। एक रीजन भाई ये भी निकल के आ रहा है, जो कि भाई बहुत कम चांसेस हैं उस चीज के भी, कि इन्होंने भाई जो प्रूफ ऑफ फंड्स थे वो अपडेट किए हैं भाई, है ना। और 27 मई तक का इन्होंने टाइम दिया है कि भाई आप जो भी प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, जो भी एलिजिबिलिटी है, वो भाई आप उस हिसाब से हमें अपडेट कर दो, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दो भाई, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि भाई इस बार ड्रॉ नहीं आया। बट यार बहुत कम चांसेस है, क्योंकि यार ये तो एनुअली भाई अपडेट होते हैं, ऐसे तो भाई हर साल फिर ये चीजें होती रहें। बट पिछले साल मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ था, तो ये भी कोई रीजन बनता नहीं है ना, कोई एक सॉलिड रीजन नहीं लगता। जो सबसे सॉलिड रीजन भाई मुझे अभी लग रहा है, जो मुझे लग रहा है भाई, ये हो सकता है, जो कि एक और पॉइंट निकल के आ रहा है जी, आईआरसीसी के पास भाई एप्लीकेशंस की इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। भाई आपके याद होगा, हमने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, हमने पूरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी थी आपको कि जी भाई 22 लाख से भी ज्यादा इनके पास टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन पड़ी हुई है आईआरसीसी के पास। चाहे वो भाई सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है, ठीक है जी, टेम्परेरी मतलब वर्क वीजा, स्टडी वीजा, ठीक है जी, और विजिटर वीजा, इसकी सारी को मिला लो, फिर आपकी भाई पीआर की एप्लीकेशंस होगी, है ना। तो वो चीज मिला मिलू के भाई 22 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशन के पास पड़ी हुई थी भाई एज ऑफ 31 मार्च 2024। क्लियर है भाई, और ये चीज बिल्कुल सही है, क्लियर है जी। ये भाई एक वैलिड पॉइंट लगता है कि भाई इनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, साथ पीआर की भी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो भाई इन्होंने सोचा होगा कि इस बार भाई बैकलॉग को कम कर दी जाए, ठीक है, क्योंकि बैकलॉग की भाई 9 लाख से एप्लीकेशन 22 लाख में से, और उसमें से भाई आप 9 लाख तो भाई बैकलॉग्स आपकी, है ना। तो हो सकता है भाई ये सोचा हो इन्होंने कि भाई पहले बैकलॉग क्लियर कर दें, थोड़े से ड्रॉ हम कम निकालें। ये एक वैलिड पॉइंट बनता है कि हो सकता है
इमिग्रेशन वालों ने ये सोचा हो कि भाई ड्रॉ थोड़े से कम करो, अप्रैल में हमने भाई बहुत ड्रॉ दे दिए, 2 जनरल कैटेगरी के, है ना, 2 ही आए थे आई थिंक, एक का 10-11 को आया, 9-10 के आसपास आया था, एक का 23-24 के आसपास आया था, राइट। और बाकी भाई 2 कैटेगरी बेस हो गए और 2 जनरल के हो गए, तो 4 ड्रॉ आए थे भाई हमारे, अगर मैं एक्सप्रेस एंट्री की बात करता हूँ, राइट। तो अच्छी खासी भाई ड्रॉ आए हैं। और हो सकता है भाई इस बार सोचा हो कि भाई अप्रैल में बहुत हमने गिफ्ट दे दिए, बहुत तोहफे दे दिए, तो थोड़ा सा थम जाएं, थोड़ा सा वेट कर लें और इस हफ्ते चलो नहीं ड्रॉ देते। ये हो सकता है भाई कि बैकलॉग के चक्कर में या इतनी प्रोसेसिंग में है एप्लीकेशन, उसके चक्कर में भाई इन्होंने सोचा हो कि अब थोड़े टाइम के लिए हम ड्रॉ नहीं निकालते। तो आने वाला हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, ठीक है। वो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे, बहुत सारी क्वेरीज हमारी क्लियर कर देंगे, बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर कर देंगे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट डोंट वरी, एज ऑफ नाउ ऐसा कोई लाइक मुझे नहीं लगता भाई ऐसा है कि भाई जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ हैं वो बंद हो गए, ये हो गया वो हो गया, अब कोई ड्रॉ नहीं आएंगे, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। लोग डराने वाले मिल जाएंगे बट आपने डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो भाई स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव। बाकी भाई हमने तो ये जिम्मा उठाया हुआ है जी, जैसी कोई अपडेट आती है पहुंच जाएंगे जी आप लोगों के साथ बातें शातें करने के लिए, आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए। बाकी भाई सी यू नेक्स्ट टाइम विदाउट अपीयरिंग डिस्कशन, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ड्रॉ डेफिनेटली आएंगे। एंड बस भाई पॉजिटिव रहो एंड बाकी अपना स्कोर भाई इंप्रूव करते रहो जितना भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस, बाय बाय बाय।